नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल इम्पैक्ट असेसर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर इंस्टीट्यूट इन फाइनेंशियल एसेट्स, एक्स कैनारा बैंकर। सो टू क्रैक द NISM exam for the social impact assessment, you should clearly understand what is reach, what is depth, and what is inclusion. So, clear indication of the difference between the words should be in your mind because some questions hit on this subject. So reach means refers the number of people or communities who are directly or indirectly impacted by particular social intervention or the project. तो हम यदि कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे कितने लोग प्रभावित होंगे, कौन सी कम्युनिटी प्रभावित होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो इट असेसेस द स्केल ऑफ कवरेज, कितना बड़ा स्केल में हम इसको कर रहे हैं। जियोग्राफिकल स्प्रेड, हमने एक डिस्ट्रिक्ट लिया है, शहर लिया है, गांव लिया है, तो जियोग्राफिकल स्प्रेड हमारा कितना बड़ा है उस वो भी रीच में ही आ जाता है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, हम कितने कवर करेंगे अपन इन आवर रीच। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने PM उज्ज्वला योजना का उद्घाटन किया, फ्री LPG कनेक्शंस दिए बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को, सो इसने इम्पैक्ट किया रूरल इंडिया को वाइडली रीच रखते हुए, और 9 करोड़ से ज्यादा हाउस होल्ड्स इसके द्वारा प्रभावित हुए, बेनिफिटेड हुए, लाभान्वित हुए, और इसको हाई रीच इंटरवेंशन में गिना गया। तो सोशल असेसर को भी देखना चाहिए कि हाउ मेनी हाउस होल्ड्स इन डिफरेंट रीजन्स benefited, whether it included marginalized areas like tribal regions. So, कितने अंडर सर्व्ड, अनसर्व्ड लोगों तक ये पहुंचा, उसको उतना ही बेनिफिट ज्यादा होता है। तो यदि हम NISM की बुक में देखें, पेज नंबर 88 पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा टारगेट सेगमेंट क्या है। ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफाइंड इट टारगेट सेगमेंट एंड रीच टू accomplish its planned activities. Clear identification and understanding of the target segment, those affected by the problem and how they are affected, so these should be covered. Social enterprises must disclose how its approach intends to improve inclusion for its customer and recipients. तो सेकंड आ जाता है डेप्थ, कितनी डेप्थ तक हमारा प्रोग्राम गया, ये क्वालिटी ऑफ इम्पैक्ट को शो करता है। डेप्थ मेजर करता है हाउ सिग्निफिकेंटली द इंटरवेंशन हैज चेंज्ड द लाइव्स ऑफ द बेनिफिशियरीज। इट फोकसेस ऑन इंटेंसिटी और क्वालिटी ऑफ द इम्पैक्ट। सो क्या चेंज आया इनकम में यदि हमने एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम कोई चलाया? क्या इम्पैक्ट आया बिहेवियर में यदि, जैसे जब स्वच्छ भारत प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, तो उसके बाद
लोगों के बिहेवियर में चेंज आया और उन्होंने सामान को इधर उधर फेंकना बंद कर दिया। और एक्सेस टू दी सर्विसेज कि कितने लोग सक्षम हुए किस टाइप की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, कि जैसे जब जन धन योजना चालू की गई तो गरीब से गरीब आदमी भी बैंक के अकाउंट को एक्सेस करने लगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट हुआ और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या उसको पहुंचे। तो जैसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे जन धन अकाउंट जब खुले तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द मिडल मैन द पैसा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए डीबीटी के जरिए लोगों तक पहुंचा। और यदि सेंटर से 1 रुपया चला तो गरीब व्यक्ति तक 1 रुपया पहुंचा। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन may have give deep impact in maternal and child health in rural India। तो इस हेल्थ मिशन ने बहुत सारी माताओं का जीवन बचाया, बहुत सारे बच्चों को जीवित रखा और उनको समय पर एड मिली। It is not just about the number, how much maternal mortality reduced, but how deeply women got access to safe health care। तो ये जरूरी नहीं, यहाँ पर हम रीच की ज्यादा बात नहीं करेंगे बट डेप्थ की बात करेंगे कि रूरल लेडीज में एक विश्वास जग गया, एक जीने की आशा जगी और उनको ये डर नहीं सता रहा है कि बच्चा होने में उनकी मौत हो सकती है। तो डीपर इम्पैक्ट वुड बी शोन बाय रिड्यूस्ड डिजीज रेट्स, behavioral change in the hygiene practices, and significant improvement in life expectancy। थर्ड आ जाता है इंक्लूजन। इंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इंक्लूजन you cannot create your depth in the society, cannot change the society, cannot implement the theory of change। तो inclusion refers how well the intervention has reached the marginalized, vulnerable, underrepresented communities like women, SC/ST, differently abled minorities। How far you have included in your programs the underserved, the unserved, the tribal communities to create the greater impact। So it assesses the equity among the masses, focus on vulnerable groups, and reduction in reduction in exclusion। फॉर एग्जाम्पल, जब जनधन योजना आया तो इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर प्रहार किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन को सहज बना दिया और जीरो अकाउंट्स के जरिए, जनधन के जरिए गरीब से गरीब व्यक्ति के पास पहुंच हुई, वुमेन्स के पास पहुंच हुई, SC/ST कम्युनिटीज के पास पहुंच हुई और आज 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट गांव गांव के लोगों के खुले हुए हैं जिनमें सब्सिडी का पैसा डायरेक्टली जाता है। It opened bank accounts for those previously outside the banking system, जो बैंक में आने से डरते थे, जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, उनको इसमें इंक्लूड किया गया। तो जब असेस किया जाता है तो इंक्लूजन इज स्ट्रॉन्ग इफ द डाटा शोज दैट SC/ST women in the remote villages were part of the beneficiaries list and not just urban and mainstream population। क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन तो पहले से ही बैंकिंग के साथ जुड़े हुए हैं, सो आपका फोकस तब तक पूरा नहीं होता है जब तक अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड को इसमें इंक्लूड ना किया जाए। तो यदि हम एक
CSR प्रोजेक्ट जो एक प्राइवेट कंपनी डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, इसके इम्पैक्ट असेसमेंट को देखें तो रीच में आ जाएगा हाउ मेनी पीपल अटेंडेड दी ट्रेनिंग अक्रॉस विलेजेस इन बिहार। कितने लोगों ने ट्रेनिंग को अटेंड किया। इस ट्रेनिंग अटेंड करने से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितनों की इनकम स्तर बेटर हुई ड्यू टू दी ट्रेनिंग, और क्या गांव की महिलाएं, बैकवर्ड कास्ट के लोग, नॉन इलिटरेट पीपल्स को क्या ट्रेनिंग में इंक्लूड किया गया, कितनी परसेंटेज इंक्लूड की गई, दैट इज कम्स अंडर दी इंक्लूजन। So clear difference you should keep in mind on the reach, depth and inclusion. So केस स्टडी में भी ये पूछ लेते हैं कि एक केस स्टडी आपको देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि भाई आप बताएं कि ये एक्शन से क्या रीच हुआ, क्या डेप्थ हुआ और क्या इंक्लूजन हुआ। सो बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में।